ये कहानी एक ऐसे आदमी पर आधारित है जो अपना अकेलापन दूर करने के लिए अपने लिए प्यार खरीदता है। कहानी की शुरुआत फ्रांस में रहने वाले फ्रैंक से शुरू होती है, जिसके पास कोई परिवार नहीं होता जो उसे प्यार करे। फ्रैंक साधारण सा दिखने वाला एक साधारण सा आदमी था जो छोटी सी नौकरी कर अपना गुजारा करता था। एक दिन फ्रैंक को बहुत बड़ी लॉटरी लगती है और वो रातों रात अमीर हो गया, मगर इसकी खुशी बांटने के लिए उसके पास कोई अपना नहीं था। अब फ्रैंक एक बार में जाकर वहाँ बैठी डैनी नाम की एक धंधे वाली को देखने लगता है। उसे काफी समय देखने के बाद वो बार के अंदर जाता है। अब वो डैनी के पास जाकर उसे पूछता है कि तुम्हारा प्राइस क्या है, तुम एक दिन में कितना कमा लेती हो। ये सुनकर डैनी मुस्कुराती है। इसके बाद फ्रैंक उसे बताता है कि मैं तुम्हारा साथ कुछ घंटों के लिए नहीं बल्कि पूरे 1 महीने के लिए चाहता हूँ। इसके लिए मैं तुम्हें 1 लाख यूरो दूंगा। एक धंधे वाली के लिए ये बहुत बड़ी रकम थी। डैनी उसके साथ जाने से पहले उसे अपनी शर्तें बताती है, जो कुछ इस तरह से हैं। पहली, मुझे एडवांस देना होगा। दूसरी, तुम कभी भी मेरे साथ मारपीट नहीं करोगे। तीसरी और आखिरी शर्त ये थी कि मुझे पूरी तरह से रिस्पेक्ट दी जाए। फ्रैंक उसकी तीनों शर्तें मानकर उसे अपने घर ले आता है, मगर सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते फ्रैंक बेहोश हो जाता है, जिसे घबराकर डैनी डॉक्टर बुला लेती है। दरअसल फ्रैंक दिल का मरीज था। इससे पहले उसकी जिंदगी में कोई नहीं था और अचानक डैनी के आने से उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। डैनी को फ्रैंक के घर में अपनापन महसूस होता है, पर वो साथ ही साथ फ्रैंक का ध्यान रखने का भी सोचती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर फ्रैंक मर गया तो उसे उसके पैसे नहीं मिलेंगे। अगले दिन सुबह डैनी फ्रैंक को तैयार कर रही थी। वो अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी डैनी उससे पूछती है कि तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, फिर तुम ऑफिस क्यों जा रहे हो। ये सुनकर फ्रैंक उसे प्यार से समझाता है और फिर ऑफिस जाने लगता है, पर सीढ़ियों पर उसकी तबीयत फिर से खराब हो जाती है। अब वो घर आकर अपने डॉक्टर दोस्त को फोन कर अपने घर बुलाता है। जब डॉक्टर फ्रैंक के घर आता है तो डैनी को उसके घर में देखकर बहुत हैरान होता है, क्योंकि आज से पहले उसने कभी यहाँ कोई लड़की नहीं देखी थी। वो फ्रैंक को चेक करते हुए उसे कम प्यार करने की सलाह देता है। इस डॉक्टर का नाम जॉन था। फ्रैंक को चेक करने के बाद वो डैनी के पास आकर उसे पूछता है कि क्या तुम धंधे वाली हो। उसके हाँ कहने पर वो उसे फ्रैंक से दूर रहने को कहता है, मगर डैनी ने कहा कि वो उसे प्यार देना चाहती है, वो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। जाते जाते जॉन फ्रैंक को सलाह देता है कि वो अपने पैसे ऐसे धंधे वाली पर ना उड़ाए, पर फ्रैंक उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फ्रैंक डैनी के साथ खूब घूमने फिरने लगा। दरअसल फ्रैंक को लगता था कि वो जल्द ही मरने वाला है, इसीलिए वो डैनी के साथ मजे कर रहा था। वो दोनों अब खुशी खुशी रहने लगे थे। डैनी फ्रैंक का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी थी, जिससे उसकी हालत अब पहले से काफी ठीक होने लगी थी। या कह लीजिए कि उस पर डैनी के प्यार का असर हो रहा था। एक दिन जॉन फ्रैंक से मिलने उसके घर आता है। वो उसे बताता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, वो मेरे पड़ोस में ही रहती है, पर उसे कैंसर है और मैं ही उसका इलाज कर रहा हूँ। अपनी बात सुनाते समय वो भावुक होने लगा। कुछ दिनों बाद फ्रैंक जॉन को फोन कर अपने घर बुलाता है, क्योंकि डैनी की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। जब जॉन डैनी को देखने उसके पास जाता है तो अपनी आदत से मजबूर वो जॉन को अपने साथ प्यार करने को कहती है। डैनी को बिना कपड़ों के देखकर जॉन का दिल भी जोर से धड़कने लगा और दिल का दौरा पड़ने से उसकी वही मौत हो गई। अगले दिन फ्रैंक जब जॉन की शोक सभा में जाता है तो उसे पता चलता है कि जिस लड़की से जॉन प्यार करता था उसकी तो 5 साल पहले मौत हो चुकी है, पर जॉन उसे अपने ख्यालों में जिंदा रखे हुए था। जॉन का सच जानकर फ्रैंक को बहुत बुरा लगता है। फ्रैंक और डैनी अब ऐसे रहने लगे थे जैसे वो दोनों पति पत्नी हो। फ्रैंक की सारी बीमारियां धीरे धीरे ठीक होने लगी। ऑफिस में सभी लोग उसे देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि अचानक से फ्रैंक बहुत खुश रहने लगा था। वो मन ही मन मुस्कुराता रहता था। जल्द ही उन्हें पता चल जाता है कि फ्रैंक की जिंदगी में कोई लड़की आ गई है। वो सभी फ्रैंक से कहते हैं कि हम भी तुम्हारी दोस्त से मिलना चाहते हैं। उनके बार बार कहने पर जब फ्रैंक उन्हें अपने घर लेकर आता है तो डैनी वहाँ कहीं भी नहीं थी और न ही उसका कोई सामान उसके घर में था। ये देखकर वो अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा महसूस करता है और डैनी के इस तरह बिना बताए जाने से वो उदास भी हो गया था। वो रात को उसी बार में आता है जहाँ डैनी काम करती थी। जहाँ आकर वो एक औरत से मिलता है और बातों बातों में उसे अपनी लॉटरी के बारे में बता देता है। उसकी ये बात सुनते ही एक सुंदर और जवान धंधे वाली उसके करीब आती है। वो कहती है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वो फ्रैंक से उसी तरह बात कर रही थी जिस तरह डैनी उससे बात करती थी, मगर फ्रैंक उसकी तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो तो यहाँ डैनी से मिलने आया था। थोड़ी देर बाद डैनी उससे मिलती है। वो उससे माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे भूलकर तुम उस लड़की से शादी कर लो, मगर फ्रैंक ने कहा कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकती। डैनी उसे बताती है कि मेरे दिल में कोई और है, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। ये सुनकर फ्रैंक को बहुत बुरा लगता है और उसकी तबीयत फिर से खराब हो जाती है। उसकी बिगड़ती तबीयत को देखकर डैनी डॉक्टर को बुला लेती है और उसके साथ उसके घर तक आती है। इसी बीच फ्रैंक को पता चलता है कि डैनी शादीशुदा है। उसका पति एक गैंगस्टर है और जहाँ वो काम करती है वो बार उसके पति का है। अब फ्रैंक डैनी से पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे जरा सा भी प्यार नहीं हुआ। पहले तो वो चुप रहती है, पर फिर फ्रैंक के बार बार पूछने पर वो कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, पर जैसा तुम मुझे बनाना चाहते हो वो बहुत मुश्किल है। इसके लिए तुम्हें मेरे पति से बात करनी होगी, उसके साथ मेरा सौदा करना होगा, क्योंकि वो एक लालची इंसान है। होता भी कुछ ऐसा ही है। जब फ्रैंक डैनी को लेकर उसके पति से बात करता है तो वो कहता है कि डैनी के बदले तुम्हें मुझे लॉटरी में जीते सारे पैसे देने होंगे। लॉटरी के बारे में डैनी ने ही अपने पति को बताया था। दरअसल डैनी
को वापस बुलाना उसके पति की चाल थी ताकि वो फ्रैंक से सारे पैसे हिंट सके। सच जानकर फ्रैंक डैनी की जगह अपने पैसे चुनता है और डैनी को अपने पति के साथ जाने को कहता है। फ्रैंक का फैसला सुनकर डैनी को बहुत गुस्सा आता है। उसे इस बात से बुरा लगा था कि फ्रैंक ने उसे छोड़कर पैसों को चुना। फ्रैंक को गालियां देने के बाद डैनी अपने पति के साथ चली जाती है, मगर इन दोनों के बीच रोज झगड़े होने लगे। एक दिन डैनी का पति उसके लिए 2 ग्राहक लेकर आता है ताकि डैनी के साथ वो अपने जिस्म की भूख मिटा सके, मगर डैनी मना कर देती है, जिससे उसका पति नाराज हो जाता है और गुस्से में आकर उसे भला बुरा कहकर अपने घर से निकाल देता है। अब डैनी अपना सामान लेकर फ्रैंक के घर आती है, जहाँ फ्रैंक अपनी पड़ोसन के साथ था, मगर डैनी को उन्हें देखकर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अच्छी तरह से जानती है कि अगर फ्रैंक भी उसे छोड़ देता तो वो भी किसी और के साथ रहने लगती। डैनी फ्रैंक को बताती है कि मैं सच में तुमसे प्यार करने लगी हूँ। इस बार मैं पैसों के लिए तुम्हारे पास नहीं आई, बल्कि अपने पति को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी होने आई हूँ। ये सुनकर फ्रैंक उसे माफ कर देता है और अपने साथ रहने देता है। फ्रैंक पिछले 2 हफ्तों से काम पर नहीं गया था, जिस कारण उसके ऑफिस वाले उससे मिलने उसके घर आ जाते हैं, जहाँ डैनी उनका स्वागत करती है। इसके बाद वो सभी मिलकर पार्टी करते हैं और खूब मस्ती करते हैं। डैनी को देखकर फ्रैंक के ऑफिस वाले बातें करने लगते हैं कि इसे इतनी सुंदर लड़की कैसे मिल गई। तभी उन्हें पता चलता है कि डैनी एक धंधे वाली है। ये जानकर वो कहते हैं कि एक न एक दिन डैनी फ्रैंक को छोड़कर चली जाएगी। उनका सोचना भी कहीं न कहीं सही था, क्योंकि धंधे वाली औरतें सिर्फ पैसे से प्यार कर सकती हैं, किसी इंसान से नहीं। मगर डैनी उन सबसे अलग थी। वो फ्रैंक के साथ रहते रहते पूरी तरह से बदल जाती है। वो बिल्कुल आम गृहिणी बनकर फ्रैंक का ध्यान रखती है। उसके प्यार और सेवा से फ्रैंक के दिल की बीमारी भी अब ठीक हो चुकी थी। आज की डैनी को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि कभी ये धंधे वाली हुआ करती थी। फ्रैंक के प्यार ने उसे पूरी तरह से बदल दिया था। बस मूवी के अंत तक ये पता नहीं चल पाया कि फ्रैंक को सच में लॉटरी लगी थी या फिर वो झूठ बोल रहा था। उसने आज तक डैनी को 1 लाख यूरो नहीं दिए थे। पहले वो डैनी को रोज बार के बाहर खड़ा होकर देखता ही रहता था। शायद डैनी को पाने के लिए उसने झूठ बोला हो। जो भी हो, फ्रैंक को प्यार करने वाला परिवार मिल गया था। और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।